बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं हूं काशिफ महमूद और हमारे वज़ाइफ का सेटअप बहुत आसान है। और इस वज़ाइफ के सेटअप में आपको पहले भी अर्ज़ किया गया है कि अपने आप को वज़ाइफ की मुशक्क़त में हरगिज़ ना डालिए। वज़ाइफ एक दस्तक हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम दस्तक देते रहते हैं और जब हम थक जाते हैं तो हम उठ के बाहर आ जाते हैं। मकसूद बात करने का ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों से मांगने के लिए वज़ाइफ को एक दस्तक के ज़रिए के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दरवाज़े खुल जाते हैं तो फिर हुक्म है मांगो। लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में हाजिर। मांग क्या मांगता है बंदा? या अल्लाह कहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70 मरतबा लब्बैक फरमाते हैं, मेरे बंदे में हाजिर क्या मांगता है। हदीस मुबारक का मफ़हूम है, बंदा कहता है या अरहमर राहिमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्तों को फरमाते हैं मेरे बंदे की बात सुनो। जब वो दूसरी मरतबा और फिर जब तीसरी मरतबा या अरहमर राहिमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे की बात ख़ुद सुनूंगा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सुनते हैं, लेकिन मुहब्बत, तवज्जो और बहुत ज़्यादा कुर्ब की वजह से यह हदीस मुबारक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत बयान करती हैं। तो असल मकसूद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो वजीफ़े करते करते कब्रों में पहुंच गए, उनके मसले हल नहीं हुए। कितने लोग ऐसे हैं जिनके वजीफ़े करने की वजह से जिस्मों पर बोझ है और जहन पर बोझ है और रजत होती है, वज़ाइफ की तासीर गर्म होती है, उन वज़ाइफ को करने से दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर कहते हैं वजीफ़े करते हैं, अल्लाह हमारी सुनते ही कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम मांगते कब हैं? ऐसी अजीब बात है, आप किसी दरवाजे पे दस्तक देते रहें और जब दरवाज़ा खुले आप उठ के वापस चले जाएं, आपके मसले कैसे हल हो सकते हैं? लोग वजीफ़े तो करते हैं, घंटों वजीफ़े कर लेते हैं, लेकिन दुआ 2 मिनट करने की भी अल्लाह तौफीक नहीं देते। घंटों वजीफ़ा किया और या अल्लाह मैंने इतना लंबा वजीफ़ा किया है, मेरा मसला हल कर दें। ये कोई तरीका नहीं है मसले हल करवाने का। मसाइल हल करवाने हैं तो हमारे बहुत आसान से वज़ाइफ को करें, लेकिन अपनी दुआ बढ़ाएं। दुआ से मसले हल होते हैं। दुआ इबादत का मगज़ है, मगज़ निकाल दें, क्या बाकी रह गया? वजीफ़ा कर लिया, दुआ नहीं की तो क्या कर लिया? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मसले हल करवाने हैं तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ ऐसे वज़ाइफ करें। सिर्फ़ नमाज की पाबंदी करनी है, गुनाहों से अपने आप को बचाना है। अगर गुनाहों से नहीं बच पा रहे, वजीफ़े करते हैं, मसले हल नहीं हो रहे, तो समझ जाएं कोई ना कोई गुनाह रुकावट है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे चेंज योर लाइफ कोर्स करें। ये कोर्स व्हाट्सएप पर करवाया जाता है, कोई बाकायदा क्लासेस नहीं होती। सिर्फ आपको एक वॉइस भेजा जाता है, एक अमल उसमें बताया जाता है, आपने उस पर अमल करना होता है। जब आप अमल कर लेते हैं 3 दिन में, हफ्ते में, फिर आपको दूसरा अमल दिया जाता है। टोटल 25 आमाल हैं। इन आमाल के मुकम्मल होने से पहले 100% गुनाह छूट जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी इंसान खुद बहुत छोड़ देता है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी छूट जाती है तो फिर मसले कैसे हल नहीं होंगे? अब कोई अल्लाह से ताल्लुक़ ही ना जोड़ना चाहे तो फिर अलग बात है, फिर उसको वजीफ़े भी नहीं करने चाहिए, फिर वो मौज करे। लेकिन अगर आपने थक हार के फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही ताल्लुक़ जोड़ना है तो अभी क्यों नहीं? हमारी अमूमी आदत ये है कि जब हम बीमार होते हैं तो दर के धक्के खाते फिरते हैं, कभी एक डॉक्टर के पास, कभी दूसरे के पास, तीसरे के पास, हत्ता कि बंदा बीमार होकर आईसीयू में पहुंच जाता है। और जब एंड पे हो जाता है ना, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, तो फिर मस्जिद में दुआएं शुरू हो जाती हैं। लो जी दुआ कराओ, हुण सदका दो, हुण नफल पढ़ो। तो ये काम पहले क्यों नहीं करते? आपने आमलों के चक्कर लगा लिए, आपने यूट्यूब पे पढ़े, लाखों वजीफ़े कर लिए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक़ नहीं जोड़ा। तो क्या मौत के वक़्त करना है? थक हार के करना है? इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ, सारी दुनिया के इंसानों से हमारा चैलेंज है कि अगर वो चेंज योर लाइफ कोर्स और हमारे अपलोड होने वाले वज़ाइफ को, जिनको सिर्फ सुनना होता है या साथ पढ़ना होता है, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं करना होता, अगर कर लेंगे उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। वजीफ़े करते हैं, आपका मसला हल नहीं होता, तो आखिर में व्हाट्सएप नंबर शो होगा, उस पर आप रब्ता कर लें और कोर्स करें और साथ अपलोड होने वाले वज़ाइफ करें। आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं कि ज़िक्र आपने हमारे साथ करना है, उसके बाद दुआ है। दुआ कैसे करनी है उसका तरीका मैं आखिर में अर्ज़ कर देता हूँ। आइए ज़िक्र का आगाज़ करते हैं। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इसमें ज़ात का ये ज़िक्र है, आप सुन लें तो भी ठीक है, साथ पढ़ लें तो भी ठीक है। शाबान के जुमा के दिन इस अमल को कर लें तो बहुत तासीर है इसकी, और बाकी भी पूरे महीने में आप जब चाहें कर सकते हैं। आइए आगाज़ करते हैं। अपनी हाजत को जहन में रख के ये आपने ज़िक्र करना है मेरे साथ। एक दफ़ा सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे ये ज़िक्र करना है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह अल्लाह
اللہ لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ اب آپ درود پاک پڑھ لیجئے کم از کم 10 مرتبہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کر لیں۔ دعا میں اللہ رب العزت سے جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں آپ پر، پہلے ان کا شکر ادا کریں، پھر اللہ سے دعا کیجئے، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات فرمائے، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ عام اجازت ہے اس عمل کے لیے سب کو، خاص اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ اتنے آسان وظائف جن میں صرف سننا ہے۔ دیکھیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی ترتیب کے مطابق وظائف ہیں، ان وظائف سے مسئلہ ضرور حل ہوگا انشاءاللہ۔ جب نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو، جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، جو مقصد ہوگا کامیابی ملے گی، تو آپ کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوگا؟ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ کم از کم درود پاک لازمی پڑھیے۔ اپنی والدہ کا نام تصویر کسی کو نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو نظر بدبندش، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ مسئلوں کا حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ سے مسئلہ حل کروانا ہے تو روزانہ کی ہماری ویڈیو کا ہرگز مس نہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔